क्लास, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को 7.2 तक का हम पढ़ा चुके हैं। आप पिछले वीडियो में 7.2 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो नहीं हो पाए हैं आप लोगों के, वो हमसे आप पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। आपको होमवर्क दिया गया था कुछ क्वेश्चन, अगर नहीं लगे होंगे तो हमसे आप पूछ सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.3 पे। 7.3 भी इसी के आगे का कुछ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हुई है उसमें। तो पहला क्वेश्चन आपका है 7.3 का। 7.3 का जो पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, सॉरी 2x प्लस 5 है, ये क्वेश्चन है। अब इसको आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले इस 2x प्लस 5 को आप t मान सकते हो, मान लीजिएगा। तो मानिएगा लेट 2x प्लस 5 इक्वल टू t। हमने मान लिया कि 2x प्लस 5 इक्वल टू t है, ठीक है। उसके बाद इसका डिवाइड dx करोगे तो कितना आएगा, बोलो? इसका आएगा dx इक्वल टू dt, है ना। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाई 2। इस dx के स्थान पे हम dt बाई 2 रख देंगे और इस पूरे के स्थान पे हम t रख देंगे। चलिए करते हैं अपना साइन स्क्वायर, इसके जगह पर t आ जाएगा और dx के जगह पर dt और बाई 2 को बाहर कर दो, ठीक है। अब साइन स्क्वायर t का भी कोई इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं होता है ना। साइन स्क्वायर t का कोई इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं होता है। तो आप अगर इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाला फार्मूला भी लगाते हो तो कॉस स्क्वायर का भी कोई इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, आप चेंज कर लोगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सॉरी 2 साइन स्क्वायर, यही तो होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x होता है। तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू कितना होगा, cos 2x माइनस 1, है ना। इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 1 माइनस, लेकिन इसमें भी तो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को भी लगाया देखो, ठीक है। और ये हो जाएगा अपान का, ये तो हो जाएगा। लेकिन जब आप साइन स्क्वायर x करोगे, ये माइनस हटाओगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपान 2, यही तो हो जाएगा। इस वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए। भाई यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, तो हम सभी जगह क्या t मान लेंगे, है ना। चलिए 1 अपान 2 1 माइनस cos 2t अपान 2 dt, ये आ गया, है ना। इस 2 को भी बाहर कर लो तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान 4। 1 अपान 4 होने के बाद बेटे आप इस फंक्शन को अलग अलग कर लो, है ना। इस फंक्शन को आप अलग अलग करोगे तो यहाँ हो जाएगा dt और यहाँ हो जाएगा cos 2t dt, है ना। यहाँ देख लीजिए आप, dt का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा t, क्यों बेटे। और ये 1/4 इसमें भी गुणा करेगा पूरे में, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/4। cos का होता है क्या बेटा, माइनस साइन होता है क्या, साइन होता है। साइन 2t, cos 2t का क्या आएगा, साइन 2t। और फंक्शन ऑफ फंक्शन 2t का क्या होगा, अपान का प्लस c, क्यों बेटा, ये तो हो जाएगा। तो 1/4 क्रॉस t माइनस का 1/8 साइन 2t प्लस का c, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आपके अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। आते हैं पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 साइन 3x cos 4x, साइन 3x cos 4x। इसको आप कैसे करोगे,
इसको में आप कुछ मान भी तो भी नहीं सकते हो कि 4x बराबर t मान लो 3 बराबर t, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। आप इसमें सीधा सिंपल सा क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कराइए और 2 से डिवाइड कराइए। 2 sin a cos b का फार्मूला बन गया, है ना। 2 sin a cos b का फार्मूला बन गया कि नहीं बना। अब हमारे दुबे जी बताएंगे कि 2 sin a cos b का फार्मूला क्या होता है। बोलो मिश्रा जी, आप ही बताइए। sin a plus b sin a plus b plus sin a minus b plus sin a minus b a minus b b, ये होता है sin a cos b का फार्मूला, ठीक है। 1/2। अब ये हो जाएगा आपका sin 7x, है ना, और यहां पर क्या आएगा sin -x, क्यों। फिर देखिए थोड़ा सा, sin 7x ऐसे ही रहने दो, यहां पर माइनस sin x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि sin -θ इक्वल टू -sin θ होता है ना बेटे। अब आप यहां पर dx कर दीजिए, ठीक बेटा। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, तो जब आप अलग अलग करोगे तो sin 7x का जो इंटीग्रेशन होता है, sin 7x का क्या होगा, minus cos 7x माइनस का होता है। चलो यहीं आगे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और अपान का 7 भी आना है ना, अपान का 7 ये इनटू में है बेटा, फिर यहाँ पर माइनस लगाइएगा। sin x का क्या होता है minus cos माइनस, cos या आप यहाँ माइनस हटा के यहाँ प्लस कर दीजिए, है ना, प्लस सी आखिरी में रखिएगा। अब आप इसको आगे कर दीजिए 1/2 cos x माइनस का 1 कितना 14, 7 2 14 cos 7x प्लस c, दैट्स आंसर है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x cos 4x cos 2x cos 4x एंड cos 6x। बेटे आपको इसमें भी यही करना है, आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे एंड 2 से डिवाइड करा दोगे, ठीक है। या फिर थोड़ा सा आप चेंज कर लेना इसको, 1/2 या गुणा कराने से पहले थोड़ा सा एक चेंज कर लेना, तो इससे इजी हो जाएगा। आप इस 6x को पहले कर लेना, 2x को पीछे कर देना, है ना। आप ऐसा कर लेना cos 4x cos 6x इंटू cos 2x, ये आपको आगे फायदा देगा। अब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से 2 cos a cos b का फार्मूला लगाइएगा, उसके बाद एक स्टेप अलग हो जाएगा, फिर cos cos बचेगा, है ना। फिर वहां पर भी 2 से गुणा 2 से भाग करा दीजिएगा, फिर 2 cos a cos b का फार्मूला बन जाएगा। 3 स्टेप में टूट जाएगा, ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ना जान पाइएगा तो पूछ लीजिएगा, दोबारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है sin क्यूब कितना है बेटा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 को t मान लीजिएगा, है ना। आप इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं, इसके दो मेथड हैं। आप इसको t मान लीजिएगा तो उधर dx बराबर dt हो जाएगा, है ना। तो आपका फंक्शन आ जाएगा sin क्यूब t dt, है ना। अभी sin क्यूब का या तो आप sin 3x वाला फॉर्मूला लगा के sin क्यूब की वैल्यू निकालिए, आप उसको इसमें रख दीजिए, है ना। और या फिर आप इस प्रकार से भी कर लीजिए sin स्क्वायर x इंटू sin x, और sin स्क्वायर x का 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x sin x। अब आप इससे भी cos x को t मान लीजिएगा, तो sin x dx बराबर dt हो जाएगा। ध्यान रहे कि दोनों में आंसर आपका अलग अलग आएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन आपका आप यहां पर मानोगे, यहां पर दूसरा फंक्शन होगा, और जब sin क्यूब x की वैल्यू निकाल के sin 3x से रखोगे तो वहां का फंक्शन दूसरा होगा, तो आंसर आपका अलग अलग आएगा। उससे आप घबराइएगा नहीं, मेथड और प्रोसेस दोनों सही है, इसलिए आंसर दोनों सही होंगे, ठीक है बेटा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको थोड़ा सा जगह नहीं है,
आप लिख लीजिए फिर साफ करके। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। आप इसको तोड़ लीजिए दो भागों में, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको बना लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में। यहाँ कॉस क्यूब एक्स है, यहाँ आपका साइन एक्स डी एक्स है। इसको आप टी मान लीजिए, कॉस एक्स को क्या मान लीजिएगा, टी। कॉस एक्स बराबर टी मानिएगा। ठीक है, तो आपका साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। और ये अच्छा खासा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 3 टी की पावर 3 से अंदर मल्टीप्लाई करा, टी क्यूब से मल्टीप्लाई करा देना। यहाँ टी क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस टी की पावर 5 हो जाएगा। दोनों का इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, आप जानते हो है ना, इसलिए अब इसके आगे आप स्वयं करोगे। आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी लाजवाब है। क्या कह रहा है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, साइन एक्स साइन 2x एंड साइन 3x। इस साइन एक्स को पीछे भेजो, बचेगा क्या, साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन एक्स। 2 से ये 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाओ, एक बार सॉल्व करो, उसके बाद दोबारा यहाँ पर एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाओ। दैट्स ऑल, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कितना है बेटा, साइन 4x इंटू साइन 8x। क्यों, क्वेश्चन यही तो है, साइन 4x इंटू साइन 8x। इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, इजीली सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 दूसरा मेथड देख लो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आपका जो आंसर आ रहा है एनसीईआरटी का इस बेस पर आ रहा है, माना वहीं से गया है। कॉस 2x बराबर फिर वही चीज 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्यों बाबा, अब इस माइनस 1 को इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस 1, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर इस cos x प्लस 1 के स्थान पे हम 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 रख दें, है ना। चलो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इधर वाला देखते हैं, इसके जगह पर क्या आएगा, cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होगा। तो cos x इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस 2, ओ सॉरी यहीं पर कर दिया हमने, ठीक है। इस 1 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, है ना। कितना हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई माइनस इधर है, तो माइनस जब हटाओगे इधर तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके जगह पर इसको रख दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। तो कितना हो गया आपका, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 भी कर सकते हो। क्यों, इसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, तो sec स्क्वायर का क्या होता है, tan x, है ना। इसका tan x ही तो होता है, और x का क्या होगा, 1 का क्या होगा बोलो, -x। ये भी आंसर आएगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है cos x अपॉन 1 प्लस cos x, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसमें भी आप cos x का ही फार्मूला रखोगे, यहीं से निकाल के रखोगे, ठीक है। सेम ऐसे ही लगाओगे,
जैसे अभी हमने यहाँ पर cos x का ये रखा था, आपको अब इसके स्थान पे इसको लिख देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर cos x है, इसके स्थान पे इसको रख देना है, या अपना वही रख के देख लीजिएगा, जो फिट हो रहा होगा उसको आप रख लीजिएगा, ठीक है। रखना ही है, सॉल्व उसी प्रकार से ही करना है आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 साइन की पावर 4x है, ठीक है। क्यों बालक, साइन की पावर 4x है, तो साइन की पावर 4x को थोड़ा सा हटाना, जल्दी छाप लो, फिर इसको लगाते हैं, फिर सही से लगाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन की पावर 4x। साइन की पावर 4x को बालक आप ऐसे कर लेना, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर हो सकता है, यानी कि इसका हो जाएगा आपका 1 माइनस cos x का cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्यों बालक, साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर आप तोड़ दीजिए, तोड़ोगे 1 प्लस cos 4x पावर 4 ही तो हो जाएगा, माइनस का 2 cos x, ठीक है, सॉरी 2 cos स्क्वायर x है ना, पूरे का dx। आपको थोड़ा सा हम कोने में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। कोने में देखिएगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस, है ना, यही तो हो जाता है। यानी अगर हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, जल्दी से बोलो, cos 2x प्लस का 1 अपान का 2, यही तो आएगा भाई, माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 का हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर पावर 4 करें तो यहाँ पर 4 हो जाना चाहिए फिर, है ना। यहाँ पर पहले क्या था, स्क्वायर था, तो यहाँ भी 2 था, है ना। और जैसे हम यहाँ पर पावर क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4, ठीक है। इस फार्मूले से इसको उठा के आप यहीं पर रख दीजिए, ठीक है। 1 प्लस cos 4x प्लस का 1 अपान का 2, है ना बालक, माइनस का कितना हो जाएगा बालक, ये 2 cos स्क्वायर x dx। ना समझ पाइएगा, कोने में फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इस 2 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा भैया, 2 प्लस cos 4x प्लस 1 माइनस का 4 cos स्क्वायर x अपान का 2 बाहर कर दीजिए, ठीक है। पूरे में अपान 2 करके हमने बाहर कर दिया, ठीक है। और अब पूरा जगत जानता है, पूरा इतिहास भूगोल जानता है इसको इंटीग्रेट करने का, ठीक है। कर लीजिएगा, अब जी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम, cos की पावर 4 2x, सेम क्वेश्चन है, स्वयं लगाइएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस अपान में प्लस cos x, यही तो है, बोलने में क्या जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस cos स्क्वायर में बदल लीजिएगा, तो 1 प्लस cos x, ऊपर वाले 1 प्लस cos x से कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस sin x। अगर कोई बालक ना समझ पाया हमारा बोला हुआ बात, तो हम देखो लिख देते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x अपान 1 प्लस cos x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, a प्लस b माइनस b का फॉर्मूला लगाइए आप, 1 प्लस cos x इन ब्रैकेट 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x, कट जाएगा 1 माइनस cos x बचा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos x का sin x हो गया, दैट्स आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्या है क्वेश्चन? cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, यही तो है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा कि a है? 2 अल्फा। अपान का क्या है बेटा? cos x minus cos alpha माइनस cos alpha। cos अल्फा। कोने में फिर देखिए आप लोग कोने में ज्यादा देख रहे हैं भैया। cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 भाई फार्मूले में माइनस था, लेकिन ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को जज्बातों को अपने काबू में रखना चाहिए, ठीक है? cos अल्फा भाग जाएगा, एक को ही लेकर जाएगा, है ना? 2 को लेकर तो जाएगा। ये रघुकुल रीत सदा चले हैं कि एक के साथ एक ही गया है ना? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, पहले अल्फा सड़क पर चलते थे, cos अल्फा, है ना? अब आप ऐसे भी और चलने दीजिए इसे। अभी आप इंटीग्रेशन का साइन मत लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा? ये cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा, और नीचे बड़ा सा लिख दीजिए cos x माइनस cos अल्फा। अब इसको दीजिए काटा, है ना? और अब आप लिख दीजिए 2 cos x प्लस cos अल्फा और बड़ी सी साइन मार दीजिए ऐसे, और इसका लिख दीजिए का dx। cos अल्फा कांस्टेंट टर्म है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? अल्फा आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए आप जब इंटीग्रेशन करोगे इसका तो cos x का sin x हो जाएगा, यानी 2 sin x, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगाओ, ठीक है? cos x आपका cos अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, बचेगा dx, लेकिन 2 आपका साथ में रहेगा, तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है प्लस का c। कुछ महान भाव अगर न जान पाए हो तो फिर कोने में देख लो कि 2 ऐसा लिखा हुआ था, यही तो लिखा हुआ था। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको यहां से हटा करके आप बाहर कर दीजिए, तो 2 cos अल्फा बचा और dx का x हो गया, ठीक है? हाँ, तो आपका यही जो है, चाहे इसको और सुंदर तरीके से आप लिख दीजिए 2x cos अल्फा, ऐसे लिख दीजिए आप, और जितना सुंदर कर पाइए कर लीजिए, ठीक है? अब आपका जो क्वेश्चन है 14 cos x माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस sin 2x, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना रहेगा? sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है, ठीक है? 2 sin x cos x होता है, ठीक है? और उसके बाद कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं तो हमारा मुंह देखते रह जाएंगे बस। कुछ क्वेश्चन नंबर 14, ये है पहला का आपका cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपान का 1 प्लस sin 2x, ये। अब आप इस sin 2x के स्थान पे 2 sin x cos x हो जाएगा, है ना? और इस 1 के स्थान पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये sin प्लस cos का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और होल स्क्वायर हो जाएगा तो उससे हमें ऊपर वाले से फायदा क्या मिलेगा? कटेगा भी तो नहीं। अच्छा टी मान लेंगे, चलिए मिश्रा जी का दिमाग काम कर गया भैया यहाँ पे। चलिए cos x माइनस sin x अपान ये बन जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके जगह पर आप2 sin x cos x रखोगे और इसके जगह पर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर
एक्स लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा। और इतना बराबर आप t मान लीजिएगा, cos x प्लस sin x इक्वल टू t मानोगे तो जो ऊपर वाला तुम्हारा पद है इतना dt में बदल जाएगा। तो dt अपान t आएगा और 1 अपान t log t होता है। तो log t बराबर कितना, log cos x माइनस sin x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों वाला है 1 upon t square। अच्छा टी स्क्वायर भी होगा, अरे हाँ स्क्वायर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ऊपर जाएगा माइनस टी हो जाएगा। तो माइनस टी प्लस टी प्लस 1 टी की पावर -2 प्लस 1 यानी टी की पावर -1 यानी 1 अपान टी बचेगा, यानी 1 अपान cos x माइनस sin x बचेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, चला इसको साफ करिए फिर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। आप इसमें जानते हो क्या कर लीजिए, कुछ ना करिए, नहीं कुछ कर लीजिए, tan स्क्वायर 2x कर लीजिए इंटू सेक 2x ऐसे लिखा रहने दीजिए। और जो यहाँ से एक tan आपने तोड़ा है उसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे लिखने का फायदा भी आप देखेंगे कि sec x बराबर क्या मानोगे अगर आप sec 2x बराबर की sec 2x बराबर t। इसके जगह पर आप t मान लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। आप इस tan को तोड़ दीजिए दो पार्ट में, इसको कर दीजिएगा tan स्क्वायर 2x इंटू sec 2x। बेटा यहाँ sec लिखा हुआ है, ये sec 2x। ठीक है, तो अब एक जो आप tan तोड़ोगे उसको इधर लेके चले आओगे। ठीक है, इसके जगह पर एक फार्मूला होता है आइडेंटिटी का, sec स्क्वायर x माइनस 1 है ना, इसका रख दोगे फिर यहाँ पर हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x dx। अब इस sec 2x के जगह पर क्या मान लो, sec 2x के जगह पर t मान लो। तो sec x इक्वल टू यानी sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec x tan x होता है। कितना होता है बेटा, sec x into tan x, sec 2x into sec 2x का होगा sec x इंटू tan 2x, tan 2x और इस 2x का भी तो 2 आएगा कहीं 2 है ना, बराबर dt। dx बराबर dt। तो यानी हो जाएगा sec 2x tan 2x dx बराबर dt अपान 2। ये तो हो जाएगा, 2 को आप बाहर लिख लीजिए आगे वाले टर्म में, और इसके जगह पर लिख लीजिएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt। इस पूरे के जगह पर dt हो जाएगा। अब आप लोग इंटीग्रेशन करना जानते हो, आगे कर लीजिएगा। यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक